जहां एक तरफ भारत आ रहे एक जहाज पर हमला हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रूसी कंपनियों को बचाने के लिए क्या राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि वो मई महीने में चीन की यात्रा की योजना बना रहे हैं। इस साल एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद रूसी राष्ट्रपति की ये पहली विदेश यात्रा हो सकती है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या व्लादिमीर पुतिन चीनी कंपनियों से रूस की कंपनियों की रक्षा कर पाएंगे। व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में रूसी उद्योगपतियों और उद्यमियों के संघ के सम्मेलन में अपने चीन की यात्रा की योजना की घोषणा की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि मई महीने में वो कब चीन की यात्रा करेंगे और उनकी यात्रा के एजेंडे में क्या होगा, लेकिन ये घोषणा उन कारोबारियों के बीच की गई है जो चीन की कंपनियों की वजह से काफी परेशान हैं। रूसी सांसदों ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि पुतिन अगले महीने 7 मई को फिर से राष्ट्रपति पद संभालेंगे। पिछले महीने 71 वर्षीय रूसी नेता ने बिना किसी वास्तविक विरोध के मतदान में अपना 5वां कार्यकाल हासिल किया था, जिससे उनके 24 साल के शासन का फिर से विस्तार हो गया। यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध शुरू होने के बाद व्लादिमीर पुतिन अभी तक अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में भले ही कामयाब हुए हैं, लेकिन ये कामयाबी चीन पर जरूरत से ज्यादा बढ़ती निर्भरता की शर्त पर आई है और रूस के अंदर चीनी कंपनियों ने रूसी कारोबार पर ताले लगाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने रूस को मशीन टूल्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य टेक्नोलॉजी की बिक्री बढ़ा दी है, जिसका उपयोग मॉस्को संघर्ष में मिसाइल, टैंक और अन्य हथियारों का उत्पादन करने के लिए कर रहा है। लेकिन हथियारों के अलावा चीनी कार कंपनियों ने रूसी बाजार पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की कई बड़ी कंपनियों ने शिकायत की है कि चीनी कंपनियों की वजह से उन्हें कई तरह के कारोबारी दिक्कतें आ रही हैं, जबकि रूसी अधिकारी दुनिया को बताते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के साथ वो अपने कारोबारी रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। माना जा रहा है कि रूस ऐसा इसलिए कहता है ताकि पश्चिमी देशों को ये संदेश पहुंचे कि उनके प्रतिबंधों से रूस बेअसर है, लेकिन चीन इसका जबरदस्त फायदा उठा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन लगातार चीनी कंपनियों से अपने देश में निवेश करने के लिए मना रहे हैं, लेकिन चीनी कंपनियां चीन में उत्पादन कर रूस में सामान बेचने पर फोकस किए हुए हैं। पिछले साल के अंत में पुतिन ने चीनी कंपनियों से वादा किया था कि रूस में उन्हें कारोबार सेटअप करने में जो भी अड़चन आएगी उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन और रूस के बीच 240 अरब डॉलर व्यापार है, जिसमें रूस चीन में 129 अरब डॉलर का सामान बेचता है, जबकि चीन रूस में 111 अरब डॉलर का सामान बेचता है। रूस का निर्यात बढ़ने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है 2 सालों में रूसी तेल का निर्यात। भारत की तरह चीन ने भी भारी मात्रा में रूसी तेल खरीदा है, लेकिन अब रूसी कंपनियां बार बार शिकायत कर रही हैं कि चीनी बैंक के जरिए होने वाले भुगतान में चेक बाउंस हो रहा है। इसके अलावा चीन की कंपनियों के खिलाफ कई तरह के शिकायतें आ रही है। चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनियों ने रूसी बाजार पर कब्जा कर लिया है। चीन की सरकार पहले ही अपने देश की कार कंपनियों को सस्ती कारों के निर्माण के लिए भारी रियायत देती है, जिससे चीनी कारों के मुकाबले रूसी कारों की मांग काफी घट गई है। लिहाजा रूस की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी एवतोवाज के प्रमुख मैक्सिमम सोकोलोव ने राष्ट्रपति पुतिन से अनुरोध किया है कि रूसी कारों पर टैक्स बढ़ाएं, अन्यथा रूसी कार कंपनियां बंद हो जाएंगी। लेकिन चीन में रूसी बाजार पर कब्जा करने का जश्न मनाया जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार गुआंचा ने रूसी कारोबारियों से अपनी भावनाओं को काबू में रखने को कहा है। अखबार ने 17 फरवरी को अपनी लेख में लिखा कि रूस के लोगों की चीन के प्रति धारणा इसलिए बदली है क्योंकि चीन की कंपनियां उन्हें हाई क्वालिटी के सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध करवा रही हैं, जबकि दोंगची.com ने अपने एक लेख में साफ शब्दों में लिखा, रूसी मीडिया ने काफी उम्मीदें पाल रखी हैं। वो चाहते हैं कि रूस में बिकने वाली सारी कारों का निर्माण रूस में ही हो, लेकिन सवाल ये है क्या पुतिन के पास कोई विकल्प बचा है। यूक्रेन में अभी भी युद्ध जारी है और पुतिन के पास चीन से टकराव मोल लेना संभव नहीं है। लिहाजा एक्सपर्ट का मानना है कि पुतिन की मजबूरी रूसी कंपनियों के अस्तित्व मिटने का कारण बन सकती है। कहा जा रहा है कि ये सारे मुद्दे हैं जो चाइना से बातचीत करना चाह रहा है रूस, और इसीलिए पुतिन वहां पहुंचेंगे भी, पर संभावना जताई जा रही है कि इन सारी चीजों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यमन के हुती विद्रोही
हुती एक के बाद एक लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं और इस बार भारत आ रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार तेल लेकर भारत आ रहे एक जहाज पर हुती विद्रोहियों ने हमला किया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाने की जिम्मेदारी ली है। ये हमला हुतियों के प्रभाव वाले क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हैं और ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे जो इस जहाज को ऑपरेट करता है उसके मुताबिक हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा है, जिसकी आकलन अभी भी जारी है। वैसे आपको बता दें इसके मालिकाना हक को लेकर अभी भी भ्रम बताया जा रहा है। यमन के हुती विद्रोहियों ने एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर पर मिसाइल हमला किया। हुतियों ने शनिवार को कहा कि गाजा में इजराइल से लड़ रहे फलस्तीनियों के समर्थन के लिए लाल सागर में उनके हमले जारी है। वो इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हुती के प्रवक्ता याहवा सौरिया ने कहा कि पनामा का झंडा लगा जहाज ब्रिटिश स्वामित्व वाला था, इसलिए उस पर मिसाइल से हमला किया गया। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने बताया कि हमले में जहाज के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। हुतियों ने जहाज के ब्रिटेन से जुड़े होने की बात कही। वहीं LAC जेटा और एम्ब्रे के अनुसार इस जहाज को हाल ही में बेच दिया गया था। दावा है कि फिलहाल जहाज का मालिकाना हक सेशेल्स के एक शख्स के पास है। ये इस समय रूस से जुड़े व्यापार में लगा हुआ है। एम्ब्रे ने कहा कि जब इस पर हमला हुआ तो ये रूस के प्रिमोर्स्क से भारत के गुजरात राज्य के वाडिनार के लिए जा रहा था। एंड्रोमेडा स्टार पर हमला हुतियों के इजराइल के खिलाफ अभियान में एक छोटे विराम के बाद हुआ है। बीते कुछ दिनों में हुतियों के इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों में हमलों में कुछ कमी देखने को मिली थी, पर एक बार फिर से हुती अपने हमले तेज करते हुए दिख रहे हैं। हुतियों की ओर से शुक्रवार को ये कहा गया कि यमन के सादा प्रांत के हवाई क्षेत्र में उन्होंने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हुती विद्रोही नवंबर के बाद से लाल सागर, बॉब अलमंड जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर बार बार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। हमास को समर्थन के लिए इजराइल से जुड़े जहाजों पर हुतियों ने हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को भी हुतियों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इन हमलों से व्यापारिक जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के आसपास लंबी और महंगी यात्राओं पर माल भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंश्योरेंस से लेकर हर चीज का दाम भी इसी वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले इन्होंने कहा था कि हम चाइना और रूस से निकलने वाले जहाजों पर हम हमला नहीं करेंगे, पर ऐसा लगता नहीं है और कई बार ऐसा होता है कि मिसाइल दागने से पहले ये सोचा समझा नहीं जाता है, जैसा कि इस वक्त हुआ है। ऐसे में नुकसान तो उस देश का हो जाता है। यही देखते हुए चाइना ने सबसे पहले बुद्धिमानी दिखानी शुरू कर दी है और चाइना ने भी रास्ते को बदलना शुरू कर दिया है और ये जो चीज है ये चीज किसी काम की नहीं हो रही है। वैसे हाल फिलहाल में देखने को ये भी मिला कि रूस की भी नेवी यहाँ पर पहुंची थी ताकि हुतियों के अटैक को रोका जा सके, पर फिर वो भी अपनी नेवी को घुमा फिरा कर वहाँ से लेकर चले गए। अब जाके चाइना ने भी रास्ता बदलना शुरू कर दिया है, जो ये बता रहा है कि ये रास्ता अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।